भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कलयुग में मनुष्य अपने बाहुबल में चकनाचूर रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य ये सोचेगा मैं चाहे जो कर सकता हूं, चाहे वो बन सकता हूं, लेकिन ये उसकी विचारधारा जो है उसकी विपरीत बुद्धि है। ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पार्थ। लेकिन थोड़ा कुछ होने के बाद में मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाएगा। कलयुग में ज्यादातर मनुष्य अपने बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे होंगे पार्थ जो संसार के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। जो व्यक्ति समाज, संसार के बारे में अच्छा सोचता है, उसे अच्छा करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो उसका स्वयं ही अच्छा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है और मंदिर जाकर कहता है, प्रभु तू मेरे लिए ये देना, हे प्रभु तू मेरे लिए वो देना, हे प्रभु मेरे परिवार को सुख शांति से रखना। लेकिन प्रभु उसकी बात सुनने को तैयार थोड़ी है। प्रभु उसके परिवार को भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, सबको खुश रखते हैं। ये बात कहने की जरूरत थोड़ी है। अगर उसने कहा कि हे प्रभु सब संसार को, सब परिवार को सुख शांति से रखना, हे प्रभु हमारी वजह से किसी की आत्मा भी नहीं दुखना चाहिए, तो परमात्मा उसके सन्मुख खड़े रहेंगे और वो जो भी कहेगा सब भगवान सुनेंगे। लेकिन ऐसा भला कौन करता है? संसार सागर है और इस कलयुग में मनुष्य अपना भला, अपनों का भला बहुत बड़ी बात है। दूसरों का भला कोई लाखों व्यक्ति में से एक ही सोचेगा। कलयुग में ज्यादातर जीवन की कोई कीमत नहीं बचेगी। मनुष्य कोई जीवन देने के बाद में अपनी जीवन से मुकरने में एक क्षण भी नहीं लगाएगा और उसे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने बुरा कर दिया, और वो अति खुशी मनाएगा। हे पार्थ, कलयुग में मनुष्य अपने ईमान को तो ऐसे बेच देगा जैसे बाजार में कोई वस्तु तुरंत बिक जाती है। जहां कथा, जहां सत्संग, जहां प्रभु के हरि भजन होंगे, कलयुग में मनुष्य उन बातों से, उन कथाओं से, उन सत्संगों से दूर एकांत में जाने की सोचेगा और दूर जाके बैठ जाएगा जहां हरि भजन उसके कानों तक नहीं पहुंचे। ऐसा मनुष्य बदलता जाएगा। धीरे धीरे कर भगवान पर विश्वास करने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। कलयुग में ऐसे भी आदमी मिलेंगे जो स्वयं भगवान ही हैं और समाज भी उन्हें भगवान का दर्जा देगी। लेकिन मेरे घर देर है रात, अंधेर नहीं है। पाप का घड़ा जब भरता है फूट जाता है, और वो जरूर भरता है। कलयुग में असत्य बोलने वाले व्यक्ति की लोग भली भांति इज्जत करेंगे, और जो भगवान के नाम पर माया का जाल बिछाकर लोगों को, दुखी व्यक्तियों को, एक दरिद्र व्यक्ति को अपने माया के जाल में फंसाएगा, लोग उसके पास लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु जब कलयुग में इतना अत्याचार हो जाएगा, समाज, व्यक्ति किसी का भला नहीं चाहेगा और
ईमान को लोग एक भाजी के भाव बेच देंगे तो फिर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हे तात, यही तो प्रलय है, यही कलयुग का अंत है। जब जब होए धर्म की हानि, जब पृथ्वी पर अत्याचार, अधर्म, अन्याय होते हैं, वही विनाश है। भगवान किसी को नहीं मारता। भगवान बुरे कर्म करने वाले को तात रास्ता देते हैं। भगवान तो व्यक्ति को मौका देते हैं, जो चाहे जितना चाहे अच्छा कर ले, जो चाहे जितना चाहे बुरा कर ले। भगवान किसी को नहीं मारता। जो मरना है वो मर जाएगा। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम। अपने आप मर जाएंगे तात, कर कर खोटे काम।